ओके। हेलो फ्रेंड्स। आज क्या करेंगे हम लोग? जे एडवांस 2025 के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व? ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से आई हुई है। ठीक है। तो इसके सबसे पहले इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले चीज है, अगर मेरे पास कोई सीरीज है 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन बी का। ठीक है। एक्चुअली इसी में बेस्ड है। अगर आप देखोगे सीरीज क्या है एक्चुअली हमारा 1 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 61, 1 अपॉन साइन 62 इंटू साइन 63, अप टू सो वन 1 अपॉन साइन 118 इंटू साइन 119। ठीक है। आप यहाँ पर एक माइन्यूट सा चीज ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं, सभी के एंगल का डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक्चुअली ये जो एंगल का डिफरेंस है ए बी, ठीक है, एंगल डिफरेंस, एंगल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें एंगल का डिफरेंस क्या होगा हमारा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। ठीक है। चलो, तो ट्राई करते हैं सीखने का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो साइन ए और बी है, ठीक है, इसी का हम लोग क्या करते हैं, एंगल डिफरेंस लेते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, साइन बी माइनस ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है। साइन बी माइनस ए, ठीक है, नीचे क्या था हमारा, साइन ए इंटू साइन बी होगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, नीचे क्या हमारा साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है। जो कि एंगल का डिफरेंस है, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ओके। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। फिर इसको और समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन ए इंटू साइन बी। ओके। तो अब यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये साइन बी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है। मतलब क्या था, सिंपल सा, अगर इसको इस भाषा में देखा जाए, सिंपल सा क्या था, एक्चुअली सीरीज हमने लिखा था साइन ऑफ बी इंटू साइन, सॉरी, क्या सीरीज था हमारा, हाँ, 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ बी माइनस ए। ओके। फिर इसका डिफरेंस क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है। तो 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन बी को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कॉस ए कॉस बी का हो जाए, फिर क्या करेंगे। ठीक है। ये भी तो आ सकती है ना, 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। हो सकता है इन्होंने इस बार सीरीज क्या पूछा, साइन ए पे बना के पूछा, हो सकता है अगली बार क्या चलो कॉस पे पूछ ले। ठीक है। या फिर वो मेंस में रिपीट, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन तो मेंस में रिपीट करते भी हैं। ठीक है। तो कॉस पे आ जाए, ठीक है, तो उसमें भी सीख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है। क्या करेंगे, साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या देंगे, साइन ऑफ बी माइनस ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या था, सिंपल। ठीक है। क्या लिखा हुआ था, कॉस ए इंटू कॉस बी। ओके। अच्छा। तो साइन बी इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू
कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस बी इंटू साइन ए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन बी माइनस ए इंटू में क्या लिखा हुआ है यहाँ से कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, फिर इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस ए आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे क्या आ जाएगा कौसे कौसे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ये टेन बी माइनस ऑफ टेन ए। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा टेन बी माइनस ऑफ टेन ए। ठीक है, ये आ जाएगा, मतलब सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वन अपन कॉस ए इंटू कॉस बी का अगर रहेगा तो क्या आ जाएगा वन अपन साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ से टेन बी माइनस टेन ए। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली एक्चुअली इस क्वेश्चन के पीछे का क्या है हमारा ये लॉजिक है। ठीक है, ये सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर ये आ जाए, ठीक है, अगर ये आ जाए तो आपको सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, या फिर ये आ जाए तो आपको भी क्या करना है सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अल्फा इज इक्वल टू 1/60 डिग्री इंटू साइन 61। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का सीरीज। ठीक है, अब मेनली सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अच्छा अल्फा क्या था हमारा यहाँ पे 1 अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू साइन 61 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 62 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री प्लस सो कहाँ तक जा रहा था हाँ 63 अप टू 118 119। ओके, 1 अपॉन साइन 118 डिग्री इंटू साइन 119 डिग्री। ओके, ये सॉल्व करना है हमें। अच्छा अच्छा, एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे के एंगल का डिफरेंस अगर देखोगे तो यहाँ पर भी 1 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एंगल का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री का, और यहाँ पर भी एंगल का डिफरेंस कितना है 1 डिग्री। यानी कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री सीरीज जो लिखी हुई है इसमें सारे में क्या एंगल का डिफरेंस क्या है 1 डिग्री। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पे बात भी किया था यहाँ पर एंगल डिफरेंस इज क्या होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ठीक है, फिर जाके इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपली अल्फा क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस तो क्या लिखेंगे ऊपर में साइन ऑफ 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री जो कि कितना आ जाएगा हमारा साइन 1 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई का तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 61 डिग्री। अच्छा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ अगेन 1 डिग्री। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे साइन ऑफ 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ओके, नीचे क्या है हमारा साइन ऑफ 62 डिग्री इंटू साइन ऑफ 63 डिग्री। ओके, प्लस अप टू सोन यहाँ से कितना आ जाएगा साइन ऑफ 190 डिग्री माइनस 118 डिग्री। ओके, फिर यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा इसका साइन ऑफ 1 डिग्री इंटू साइन ऑफ 118 डिग्री इंटू साइन ऑफ 190 डिग्री। अच्छा, आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं सबसे कॉमन क्या आ जाएगा हमारा साइन 1 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो 1 अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री। अच्छा, इस वाले पोर्शन से क्या आ जाएगा सिंपल सी बात है साइन 60 और 61 कट जाएगा तो क्या आएगा कॉट, तो कॉट वाला टर्म बचेगा तो यहाँ सिंपल कितना बचेगा सर कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 61 डिग्री। ठीक है, कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 60 डिग्री जैसे पढ़े थे ना यहाँ पे क्या था ये 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ऑफ बी माइनस है, फिर क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले में क्या इतना आ जाएगा हमारा तो कॉट ऑफ 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री। अच्छा, फिर प्लस अप टू शोन इससे पीछे का टर्म कितना है
हाँ 118 और 19 है तो कितना आएगा, 116 और 17 आएगा ना। बढ़िया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन ऑफ, सॉरी कॉट ना, कॉट 116 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 117 डिग्री प्लस लास्ट टर्म कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 118 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 190 डिग्री। ओके, ये क्या आ जाएगा हमारा लास्ट टर्म। अच्छा, अब थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्वेशन यहाँ से और कर सकते हैं, अगर यहाँ से अल्फा के बारे में देखा सही। ठीक है। अच्छा, अल्फा कितना है यहाँ से, 1 अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, ये कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 61 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसको भी एज इट इज रखते हैं, कॉट ऑफ 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ओके, बढ़िया। अच्छा, अब इसको चेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 64 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। हाँ ऑब्वियस लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसका हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या टर्म आएगा हमारा, कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, 62 डिग्री कर देंगे। बढ़िया, माइनस कॉट ऑफ 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, 61 डिग्री। बढ़िया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब यहाँ से फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ 1 डिग्री तो चलेगा ही। बढ़िया, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 61 डिग्री। अच्छा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस कॉट ऑफ 63 डिग्री माइनस 62 डिग्री। बढ़िया। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 180 माइनस कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज गलत लिखा क्या, ओके 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 ओके, यहाँ पर क्या होगी ना, क्योंकि a माइनस बी होगी ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, 62 माइनस 63, यहाँ पे भी क्या होगा, 62 माइनस 63। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 62 कॉट ऑफ 62। ओके, ठीक है, इसको फिर से सही कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो, कॉट ऑफ ए माइनस बी आएगा ना। हाँ, कॉट ऑफ 62 माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री। ओके, हाँ ये सही है। यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 62 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री कॉट ऑफ 63 डिग्री। ओके। अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपल, हाँ ये भी सही है हमारा। ठीक है, कॉट ऑफ 62 डिग्री माइनस कॉट ऑफ 63 डिग्री। ओके, हाँ ये हो गया। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, कॉट ऑफ ए माइनस बी तो माइनस कॉट हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा आएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ 62 डिग्री। अच्छा, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ, अच्छा, यहाँ से हम एक और चीज देख सकते हैं, पहले तो पहले पीछे वाले का लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे का लिखते हैं। ठीक है, पहले इसका लिख लेते हैं। इसका कितना आ जाएगा, अगर इस वाले टर्म का देखा जाए तो कॉट ऑफ 180 माइनस 64 तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ 64। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस कॉट ऑफ 63 डिग्री। बढ़िया। अच्छा, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस कॉट ऑफ 62 डिग्री। अच्छा, बढ़िया, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट ऑफ 61
डिग्री। ठीक है, अच्छा। फिर यहाँ से अब एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर किया जाए तो हम देख सकते हैं, देखो प्लस कॉट 62 डिग्री माइनस कॉट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बढ़िया, अच्छा। ये प्लस कॉट थे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा बढ़िया। लास्ट में कितना 61, अच्छा। ये प्लस कॉट 61 या माइनस कॉट 61 हो जाएगा, और बीच में माइनस कॉट 64 डिग्री भी क्या होगा, बीच से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से सिंपल बचेगा क्या, अगर आप देखोगे सिंपल सा, ठीक है। देखो सिंपल यहाँ से क्या आ जाएगी, हाँ, अल्फा इक्वल टू 1 अपन साइन ऑफ 1 डिग्री, और यहाँ सिंपल क्या बचेगी, कॉट ऑफ 60। अच्छा, कॉट 60 डिग्री कितनी हो जाएगी, 1/√3। ठीक है, क्योंकि टेन 60√3 होती है, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा, 1/√3। साइन 1 कितना हो जाएगा, कॉस सेक 1 डिग्री डिवाइड बाई √3। उन्होंने पूछा क्या था एक्चुअली, अच्छा उन्होंने ये पूछा था एक्चुअली, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ, तो कॉस सेक 1 डिग्री बाई अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, ये √3 आ जाएगा। हाँ सर, उन्होंने क्या पूछा था, इसका स्क्वायर पूछा था, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस सेक 1 डिग्री बाई अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते, इस तरह कॉन्सेप्ट क्या कर इजिली हम सॉल्व कर सकते। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था जेएडवांस 2025 का। ठीक है, जो कि सिंपली क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे बेस्ड था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर कितना था हमारा, 3 था। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, और भी एडवांस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस पे वीडियो धीरे धीरे करके लाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करना, उसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। ठीक है।